माफी। संगीता के बेटे की शादी है। हम सबको बुलाया है। ममता जी ने खुशी से बताया। हाँ, तो हम सब चलेंगे। आखिर तुम्हारी सहेली के बेटे की शादी है। पर रिश्ते तो परिवार के जैसे हैं। हम सब चलेंगे। वो भी हमारे आदित्य की शादी में सब परिवार आए थे और बहू रीना को मुंह दिखाई देकर गए थे। तो हम सभी चलेंगे। मुकेश जी ने खुश होकर कहा। लेकिन रीना को तो 8वां महीना चल रहा है, हम कैसे जा सकते हैं? आदित्य का यहाँ रहना जरूरी है, पर आदित्य तो दिन भर ऑफिस चला जाएगा। फिर बहू दिन भर अकेली कैसी रहेगी? कोई ऊंच नीच हो गई तो किसी का विश्वास वाले को घर पर छोड़कर जाना होगा। ममता जी ने चिंतित होते हुए कहा। हाँ, तो हम रीना की छोटी बहन को बुला लेते हैं। अपनी बहन के साथ में भी रह लेगी। ये सुनकर वो भड़क गई। ये क्या, पूरा घर बहू और उसकी बहन के हवाले छोड़कर जाएंगे? बहू पर तो भरोसा नहीं कर सकते, उसकी बहन पर अलग करेंगे। घर है, उसका कोई अधिकार नहीं है। अभी 1.5 साल पहले ही तो शादी होकर आई थी। थोड़ी हो गई है, फिर भी कैसे बात करते हो? तो फिर बहू उसके मायके छोड़ देते हैं, पर यह नहीं है हो सकता, क्योंकि 8वें महीने के बाद गर्भवती स्त्री घर में ही रहती है, निकलती वो मायके भी नहीं जा सकती। ममता जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हम कनक को उसके ससुराल से बुला लेते हैं। वो अपनी भाभी के साथ रह जाएगी। घर की बेटी है, उसका तो घर पे पूरा अधिकार बनता है। और ये कहकर वो कनक को फोन लगाने लगी। कनक फोन उठाती। हाँ मम्मा, कैसी हो? और भैया और पापा भी अच्छे होंगे। अभी बुआ सास के बेटे की शादी में गई थी, तो व्यस्त थी, आपसे बात ही नहीं कर पाई। और सुनाओ, क्या हाल है? हाँ, तो तू अब ध्यान से सुन। संगीता आंटी के बेटे की शादी है और मुझे और तेरे पापा को साथ वही जाना है। और तू 3 दिन के लिए मायके आ जा। बस इतना बड़ा घर तेरी भाभी के भरोसे कैसे छोड़ जाऊँ? तू समझ रही है ना मैं क्या कर रही हूँ? ममता जी धीरे से बोली। हाँ मम्मी, मैं समझ गई हूँ। आखिर इतना बड़ा घर के अधिकार क्षेत्र में थोड़ी आता है। और वो कुटिल हंसने लगी। मैं बच्चे और मयंक के साथ आज रात को ही आ जाती हूँ। यह कहकर कनक ने फोन रख दिया और अब ममता जी निश्चित हो चुकी थी। रीना रीना, उन्होंने आवाज लगाई। रीना का 8वां महीना चल रहा था। पैरों में सूजन आई हुई थी, चेहरे पर थकान और आंखों में नींद भरी हुई थी। वो धीरे धीरे आई। सुन, आज रात के कनक बच्चे और जमाई बाबू के साथ आ रही है। अच्छा सा खाना बना ले, कोई कमी मत रखना। जमाई बाबू को शिकायत नहीं होनी चाहिए। वो सब 3 दिन यहीं रहेंगे, तो उनकी अच्छे से देखभाल करना। रीना ने हामी में सिर हिला दिया। ममता जी अपने जाने के लिए बैग जमाने लगी और सारी तैयारियां कर ली थी। तभी घंटी बजी। कनक परिवार सहित आ जाती है। बेटी को देखकर ममता जी का चेहरा खिल जाता है। रीना सबके लिए खाना परोस देती है। सब खाना खाकर चले जाते हैं। फिर रीना रसोई में समेटकर बर्तन साफ करने के लिए रख देती है। रात को 11 बज जाते हैं। वो सोने के लिए जा ही रही थी, तभी ममता जी आती। जमाई बाबू के लिए कॉफी और चाय के लिए दूध बना दे। सुबह जल्दी उठकर सफर के लिए पूरियाँ और आलू की सब्जी बना देना। 6 लोगों के लिए बना देना। हमारे साथ 4 लोग और जाएंगे। रीना सुबह से थकी हुई थी और 8वें महीने में वैसे भी शरीर भारी हो जाता है। खुद के वजन से परेशान हो गई थी और घर के कामों का भी सारा वजन उस पे ही डाल दिया गया था। अगली सुबह उठकर उसने सारा खाना बनाकर पैक कर दिया। ममता जी पति के साथ शादी के लिए चल दी। रीना थककर बैठी ही थी कि कनक ने आवाज लगाई। भाभी, गर्मा गर्म चाय बना दीजिए, साथ में बिस्कुट भी दे दीजिएगा। फिर खुद ही रसोई में आई और मालिश खोली और उसमें से बिस्कुट निकाल कर वापस चाबी से बंद कर दी। रीना देखती रह गई कि किस तरह उसकी सास घर का सारा अधिकार अपनी बेटी पर सौंप कर गई है। वो करके खुद पीकर रह गई। चाय बनाकर जैसे ही रीना ने फ्रिज खोलने की रहा तो देखा वो लॉक था। वो समझ गई कि ये उसकी सास का किया हुआ है। तभी कनक आती है। भाभी, फ्रिज में क्या चाहिए? मैं निकाल कर देती हूँ। आदित्य ये हरकतें देख हैरान रह जाता है, पर घर में कनक और जीजा जी दोनों थे, इसलिए वो चुप हो जाता है। रीना खाने की तैयारी करने लग जाती है। पूरा दिन वो जमाई और बच्चे की खातिरदारी में लगी रहती है। रात को उसे बादाम भिगोने होते हैं। वो फिर फ्रिज खोलती है, पर फ्रिज बंद रहता है। वो कनक से चाबी मांगती है, पर कनक चाबी ना देकर बादाम गिन कर देती है। रीना आदित्य के इस हरकतों के बारे में बताती और कहती कि घर के प्रति बहू के सिर्फ कर्तव्य होते हैं, कोई अधिकार नहीं होता क्या? मैंने ससुराल के प्रति अपना हर फर्ज निभाया और मम्मी जी ने मुझे आज भी पराया ही समझ रखा है। सुना था कर्तव्य निभाओ तो अधिकार मिल जाते हैं, पर यहाँ तो सारे अधिकार सादासीधा बेटी को ही मिले हुए हैं। फिर मैं इस घर में क्या कर रही हूँ? वैसे ही मुझे 8वां महीना लगा हुआ है, तो दीदी को सब परिवार यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या 2-3 दिन मैं आपके साथ अकेले अपनी मर्जी से नहीं रह सकती थी?
कनक दीदी मुझ पर अपनी निगरानी रखती है। मैं कितना घी तेल इस्तेमाल करती हूँ, कितना बादाम भिगोती हूँ, फोन पर किससे बातें करती हूँ, कितने घंटे काम करती हूँ और कितने घंटे आराम करती हूँ। आदित्य को ये बात बुरी लग रही थी। रीना 2-3 दिन संभाल लो, अभी 2-3 दिन सामने कोई बात फायदा नहीं होगा, क्योंकि दीदी 4 बातें बना देगी। मम्मी को आने दो, फिर बात करेंगे। रीना हामी भर देती। अगली सुबह रविवार था। वो देर तक सोती रही। रात को दरवाजे में वैसे भी नींद नहीं आती। सुबह कनक तेज तेज दरवाजा पीटती है। रीना, बच्चे के दूध का और इनकी चाय का समय हो गया, तुम अभी तक सो रही हो, उठी नहीं। रीना हड़बड़ा कर उठती और दरवाजा खोलती है। कनक का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। रीना चुपचाप रसोई में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। 3 दिन निकल जाते हैं। ममता जी शादी से लौटकर आ जाती। कनक आते ही उनके कान भरने लगती है। ये सुनकर उसका पारा चढ़ जाता है। रीना, ये क्या? नंद का तूने जरा सा भी मान नहीं रखा, देर तक सोती रही और घर भी नहीं संभाला। आखिर किस अधिकार से तू इस घर में रह रही है? मेरी बेटी और जमाई का सम्मान न कर सकी तो तुझे इस घर में रहने का अधिकार नहीं है। रीना चुपचाप खड़ी थी। तभी आदित्य बोलता है, मम्मी, रीना के साथ मुझे भी इस घर में रहने का अधिकार नहीं है। मैं भी अपनी पत्नी के अधिकार की रक्षा नहीं कर पाया। ये सुनते ही ममता जी हंसने लगी। भला पत्नी के अधिकार होते हैं? ये बहू है और इसे घर में मेरी मर्जी से रहना होगा। एक बहू ससुराल में वाले के प्रति बस अपने कर्तव्य निभाए, उसकी यही जिम्मेदारी होती है। क्या माँ सिर्फ बहू के कर्तव्य होते हैं, अधिकार नहीं? आप जिस खुशी को से बहू को घर में लाई थी, आपने वो खुशियाँ इसे दी नहीं। आप आज तक कनक दीदी के इशारे पर चल रही है। क्या रीना ने अपने घर को पराया जैसा व्यवहार किया जाता है? उसे हर काम के लिए दीदी से पूछना होता। दीदी पराई होकर भी घर का अधिकार जता सकती है, तो रीना इस घर के लिए नहीं, अपना सब छोड़ के आई है तो क्यों अधिकार नहीं जता सकती? ये घर संभाल रही है, अपनी कोख में संतान को पाल रही है। एक बहू का अधिकार क्षेत्र सिर्फ रसोई घर में खाना बनाना ही क्या, उसके अलावा उसका घर में किसी चीज का कोई हक नहीं होता। आप घर की हर चीज का अधिकार तो कनक दीदी को देकर गई थी, तो फिर रीना का इस घर का क्या स्थान है? वो मेरी पत्नी है, इस नाते उसका घर की हर चीज पर पूरा अधिकार है। उस दिन जब दूध वाला दूध देने आया तो दीदी ने कहा, दूध ज्यादा मत लेना, बड़ा महंगा हो गया है। वो गर्भवती है, अगर वो 2 समय दूध भी पिएगी तो उसका अधिकार है। दीदी रोकने टोकने वाली कौन होती है? फिर मैं भी तो कमा रहा हूँ, मैं आप लोगों पर निर्भर नहीं हूँ। 8वें की जब पूजा हुई थी तो आपने जेवर रखने के लिए दीदी को अलमारी की चाबी दे दी, रीना को नहीं। आपको अपने कमरे में उसी दीदी जब भी जाती अपने कमरे में सोती, पर रीना गर्भवती है, उसे दिन में अपने कमरे में एसी चलाने का अधिकार नहीं है। आखिर क्यों? बेटी को सब अधिकार है और बहू को नहीं। आदित्य बोले जा रहा था और ममता जी मुख होकर सुने जा रही थी। मम्मी, एक लड़की बहू बनकर आती है तो उस पर कर्तव्य की गठरी का बोझ डाल दिया जाता है, और हाँ, उसके समस्त अधिकार छीन लिए जाते हैं। हंसने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अपनी मर्जी से खाने पीने का, रहने घूमने का अधिकार, सब पर पाबंदी लगा दी जाती है और उम्मीद की जाती है कि वो फिर भी हंसती रहे, सबके हिसाब से काम करती रहे, जरा भी आवाज ना करे, अपनी नींद का त्याग कर दे, अपने आराम को भूल जाए, अपने शौक को भूल जाए, अपने मायकों को भूल जाए, अपने हिसाब से जीना ही भूल जाए। ममता जी और कनक चुप हो जाते हैं। कनक की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। मेरे भाई और रीना, मुझे माफ कर दो, पर इसमें मेरी गलती नहीं है। कोई लड़की मायके में तभी अधिकार जमाने की कोशिश करती जब उसे ससुराल में कोई अधिकार नहीं मिलता है। वो मन मसोर कर रह जाती। ससुराल में वो दबी सहमी रहती, पर मायके में आवाज बुलंद हो जाती है। मेरी नंदों ने मेरा साथ यही सब किया था, मेरा भी मन दुखता था, तभी मैं अपने मन की सारी भड़ास रीना पर निकाल रही हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जो मेरे साथ हुआ है मैं अपनी भाभी के साथ नहीं करूं। जिस तरह मुझे परेशान करके मेरी नंदों को खुशी मिलती है, उसी तरह रीना को परेशान करके मुझे खुशी मिलती है। पर रीना बड़ी नसीब वाली है, उसका पति जो उसके लिए खड़ा है, उसके लिए बोल रहा है। मैंने भी यह सब सहन किया था, पर मेरे पति ने मेरी खुशी और मेरे अधिकार के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। ये सुनकर कनक के पति मयंक की आंखों शर्म से झुक गए। वो कुछ बोल नहीं पाया। सबकी बातें सुनकर ममता जी बोलती है, किसी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, सभी समस्याओं का जड़ मैं ही हूँ। मैं भी क्यों किया जो मेरी सासू माँ ने मेरे साथ किया। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगता था और सोचती थी कि मैं अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करूँगी, और सास बनते ही पुराने दर्द ताजे हो जाते और मैं भी अपनी बहू के साथ सास बनकर रही।
माँ ने तो कभी बनी नहीं। मेरी सास भी मुझे हर अधिकार से वंचित रखती थी। तेरी बुआ भी घर पर राज करती थी। वो जैसे कहती तेरी दादी वैसे करती थी। एक बार मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी। मुझे मायके जाना था और तेरी बुआ ने मना कर दिया कि मैं आई हूँ तो और मायके जाने का बहाना बना रही है। मैं जा नहीं पा रहा। पिताजी की मृत्यु हो गई। उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। आज ही मेरे मन में वो दर्द करवाहट भरी हुई है। तेरे पापा ने ही मेरे साथ नहीं दिया और मैं मायके जाने के अधिकार से वंचित हो गई। वह ससुराल में हर कर्तव्य इस तरह बन जाती हूँ कि अपनी मर्जी से जीना सांस लेना भी भूल जाती है। एक बात कहूँ बेटा, आज तू अपनी पत्नी की तरफ से बोला तो मुझे गुस्सा नहीं आया। आखिर एक पत्नी को, एक बहू को घर में सब अधिकार मिलने ही चाहिए। हम सास बहू ननद अपनी आपस में एक दूसरे का अधिकार छीनती रहती है, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाती रहती है, एक दूसरे से नीचा दिखाने में फिराक में रहती है। महिला ही महिला की खुशियाँ के दुश्मन बन जाती है। अगर हर महिला सोच ले कि मैंने सहा है कि वो कोई नहीं सहनेगी तो वो सबको खुश रखेगी। हर घर में खुश और खुशहाली होगी। ममता जी रीना को गले लगा देती है, कन्नों को अपने घर के लिए विदा कर देती है और रीना अपने पति आदित्य की आंखों से धन्यवाद देती है, जिसकी वजह से उसे ससुराल में सब अधिकार मिल गए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी की लेखिका का नाम है अर्चना खंडेवाल।